श्वेता, क्योंकि रूस ने इनकार किया। अभी शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि रूस ने नहीं किया है ये हमला, लेकिन फिर भी ये मिसाइल अटैक हुआ कहां से, ये पता करना भी जरूरी है। देखिए, युद्ध के समय इस तरह की चीजें होती हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस की तरफ से ये कोशिशें हो रही थी दिखाने की कि यूक्रेन की तरफ से भी किस तरह का अग्रेशन हो रहा है, और उस समय बेलारूस का एक मामला सामने आया था। अब जेलेंस्की बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वापस अटेंशन आए, क्योंकि एक समय होता है जिसके बाद जो युद्ध होता है वो स्टैग्नेट कर जाता है। पूरी लड़ाई यूक्रेन के लोगों को ही लड़नी है, यूक्रेन की एक देश के तौर पर ही उसे लड़नी है, और वो शुरुआत से चाह रहा है कि सैन्य तरीके से मदद मिले उन्हें वहां पर कोई आगे आ नहीं रहा है। अब कोई नेटो देश अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो सीधे सीधे इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो बाकी देश हैं उन्हें, जिससे ये युद्ध का एक निष्कर्ष आ पाएगा, नतीजा आ पाएगा। इसीलिए आशंका हमेशा ये रहती है कि युद्ध में अगर दो देश इन्वॉल्व हैं तो उसमें क्या एक पर आरोप लगाने वाला दूसरा देश किसी तरीके से ये कोशिश कर रहा हो कि कोई एक तरह से पब्लिक ओपिनियन बने। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये केवल आशंकाओं का दौर है। रूस की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि हमने नहीं किया, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अमेरिका अगर ये कह रहा है कि ट्रेजेक्टरी ऐसी लग नहीं रही है कि रूस की तरफ से हो सकता आया हो, लेकिन हम जांच करवाएंगे इसका, तो इसके मायने हो जाते हैं कि कोई भी हमला अगर हुआ है तो आज के दौर में पता लगाना मुश्किल नहीं होता है। आप उसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कहां से वो हमला आया है, आप ये देख सकते हैं कि उसका जो निर्माण हुआ है वो वाकई वहां पर है, उसकी सीरियल नंबर से बहुत सारी चीजों की पहचान हो सकती है। तो ये सारी चीजें अब नेटो देश जो है उसको जांचेंगे। नेटो देश इसीलिए जांचेंगे क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है, और नेटो के ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जांच करे कोई भी कदम उठाने से पहले। अर्पिता, बहुत मुश्किल लगता है कि जिस हालात में इस समय दुनिया है, जिस क्राइसिस से इस समय यूरोपियन देश गुजर रहे हैं, उसमें नेटो किसी तरह का कोई अग्रेसिव चीज प्लान कर सके रूस के खिलाफ। इस समय सब चाहते हैं युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और जेलेंस्की चाहते हैं कि उनकी सैन्य सहायता की जाए। तो अभी ये बहुत पसोपेश की स्थिति है कि वाकई रूस ने इस तरह का हमला किया है जो 50 मील पोलैंड की सीमा में आकर जो मिसाइल गिरी है और लोगों की जान गई है, या फिर इसमें साजिश की कुछ कड़ियां हो सकती हैं ताकि दुनिया का अटेंशन आए, और एक ऐसे समय पर जब G20 की बैठक यहां पर इंडोनेशिया में चल रही है और सारे बड़े नेता, इसीलिए देखिए ना, G20 की बैठकों को थोड़ी देर के लिए फेरबदल उसमें करके G7 की बैठक यहां पर कर ली गई, क्योंकि सब सदस्य देशों के नेता यहां पर मौजूद थे। जो बाइडेन ने अपने कुछ बायलैटरल्स को फेरबदल किया और यहीं पर वो मुलाकात कर ली। नेटो की बैठक यहां पर हो गई आपात, और यहां पर चर्चा अचानक शिफ्ट हो गई इस बात पर कि रूस यूक्रेन युद्ध में आगे क्या हो सकता है। क्या रूसी अग्रेशन को एक अलग तरीके से कोई मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, हालांकि उसका सीधा मतलब हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। अर्पिता।